Good morning everyone. Here I am Poonam Tadiyal. Students, today I will teach you noun. Firstly, what is noun? Noun is the name of person, an animal, a place or a thing. स्टूडेंट्स, नाउन क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में कहते हैं संज्ञा. संज्ञा क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. इन्हें नेमिंग वर्ड, नाम वाले शब्द भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, मीन्स पर्सन, किसी भी पर्सन्स का नाम, एनिमल्स का नाम, प्लेस, जगह का नाम, और बहुत सारे थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. कुछ भी, आयरन, पेंसिल, पेन, टेबल, ये सारे की सारी चीज़ें किस में आ जाती है? थिंग्स में. इट मीन्स जिनको हम छू सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें भी थिंग्स में आती हैं, और जिनको छू नहीं सकते हैं वो भी थिंग्स में आ जाते हैं, जैसे ब्रेवरी, हीरोइज्म, ब्यूटी. तो ये भी किस में आते हैं? थिंग्स में. तो बच्चे, ये थिंग का मीनिंग यहाँ पे बहुत बड़ा है. तो इट मीन्स नाउन क्या है? नाउन पर्सन्स, प्लेस, एनिमल, थिंग्स को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको कि नाउन क्या है, नाउन में हम क्या रख सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिखे हुए एग्जाम्पल, जैसे पीपल, पीपल में क्या आ जाता है? मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल, राम, श्याम. तो ये सारे के सारे क्या हैं? पीपल में आ जाते हैं. ये सारे के सारे क्या? नाउन है. एनिमल्स, डॉग, कैट, ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड नाउन. तो जितने भी टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, नेम बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं? नाउन में. प्लेसेस में आपके क्या आते हैं? टाउन, सिटी, स्टेट, कंट्री, और उनके नेम सारे के सारे किस में आ जाते हैं? प्लेसेस में आ जाते हैं. ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट में आपके पेन, पेंसिल, टेबल, ये भी क्या है? नाउन है. क्वालिटीज, हीरोइज्म, ब्रेवरी, ब्यूटी, ये सारी की सारी क्वालिटीज भी किस में आती है? नाउन में आती है. एक्शंस, लाफ्टर, साइट, ये सारे के सारे एक्शंस किस में आते हैं? नाउन में आते हैं. मेजरमेंट ऑल्सो अ कॉल्ड टाइप ऑफ नाउन, जैसे इंच, माइल्स, किलोमीटर, एक्सेट्रा. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन. स्टूडेंट्स, देन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एन एनिमल्स, प्लेस और अ थिंग. स्टूडेंट, जितने भी वर्ड्स में हम, वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हम देखते हैं और उन्हें हम नाम से बुलाते हैं ना. तो हम ये कहते हैं कि हमें एक पेंसिल दे दो, रबड़ दे दो, इरेजर दे दो, तो सभी का अपना अपना एक नाम होता है ना. अब टेबल, चेयर, यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी थिंग नहीं है जिसे हम नाम से ना बुलाते हों. तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. Now we will discuss about the kinds of noun. There are 5 kinds of noun, that proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Firstly, we will discuss about proper noun. What is proper noun? Students, a proper noun is the name of a particular person, place or a thing. Students, when the noun denotes one specific things, place or a person, then that is called the proper noun. It means अगर किसी भी जगह का नाम, ओके, तो उसका नाम होता है पर्टिकुलर, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं. जैसे ताजमहल, द ताजमहल इज इन आगरा. तो यहाँ आगरा भी क्या है? जगह का नाम है. पर्टिकुलर प्लेस का नाम है आगरा, तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन. हेयर ऑल्सो बाइबल इज अ होली बुक. बुक इज अ कॉमन नाउन. ओके, बुक का अगर नाम हम रख देते हैं बाइबल, तो डेट इज प्रॉपर नाउन. देन when a noun denotes one specific things, place or person, okay, that is called the proper noun. okay, तो यहाँ पे आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है, जब भी किसी प्लेस का पर्टिकुलर नेम आ जाए, बुक का पर्टिकुलर नेम आ जाए, वो क्या बन जाते हैं? प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन, a common noun is the name of common to several persons, places or things. When the noun does not denote any particular thing, place or a person, it is called the common. Okay, it is called common noun. Clear है? तो common कब कहलाता है? जब किसी particular वो things को denote नहीं करता, place को denote नहीं करता, वो क्या बन जाता है? common noun. He is my brother. तो यहाँ पे brother क्या है? ब्रदर क्या है? ये प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है. ओके, यहाँ पे ब्रदर का नेम नहीं मेंशन है. चिल्ड्रंस प्लेज इन द ग्राउंड. चिल्ड्रन प्ले इन द ग्राउंड. यहाँ पे चिल्ड्रंस जो है इनके नेम नहीं है, तो ये क्या बन गए? कॉमन नाउन बन गए. ग्राउंड, पर्टिकुलर कौन सा ग्राउंड है उसका नेम मेंशन नहीं है, तो ये क्या बन गया? कॉमन नाउन. तो आपको समझ में आया कि प्रॉपर और कॉमन में क्या डिफरेंसेस है? प्रॉपर मीन्स होता है
अगर हम बुक की बात करें दैट इज कॉमन नाउन, अगर हम बुक का नेम मेंशन कर देते हैं बाइबल तो दैट इज प्रॉपर नाउन। ओके, कॉमन नाउन में क्या होता है, किसी जगह का, प्लेस का पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द स्पेशल नेम फॉर अ ग्रुप of people, place, animals and things taken together, that is called the collective noun. It means when a noun denotes a group or a collection of object, a collective noun। अब यहाँ पे क्या होता है कि collective में हम क्या कह सकते हैं, जो collective वे में लिया जाता है। ओके, जैसे कि गीता wanted a bunch of grapes, तो यहाँ पे क्या है, grapes किस में है, bunch में है, bunch में है ना, तो ये क्या है, collective नाउन। यहाँ पे आवर फेवरेट टीम वॉन द मैच, तो यहाँ पे जो टीम है ये क्या है, टीम किसकी होती है, प्लेयर्स की होती है, यानी कोलेक्टिव वे में बात हो रही है, तो यहाँ पे ये टीम क्या है, कोलेक्टिव नाउन है। नाउ नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स इज द नाउन ऑफ अ मटेरियल विच अ थिंग इज मेड, जिससे कोई मटेरियल से कोई वस्तु बनती है, जैसे कि अ टेबल इज मेड ऑफ वुड, वुड टेबल किससे बनी है, वुड से बनी है, तो वुड इज अ मटेरियल नाउन। हेयर टी इज मेड ऑफ वाटर, शुगर, टी लीव्स एंड मिल्क, तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज हुए, इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं वो क्या है, मटेरियल नाउन, जैसे वाटर, शुगर, टी लीव्स एंड मिल्क, दीज आर द मटेरियल्स नाउन। नाउ नेक्स्ट वन इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी एंड एक्शन और अ स्टेट। When the noun denotes some states, action and quality is called the abstract noun. Student, abstract noun cannot be touched, smelt, heard or tasted or seen. हम abstract noun को ना तो feel कर सकते हैं, ना touch कर सकते हैं, ना taste कर सकते हैं, ना hear, ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, लेकिन ये क्या कहलाते हैं, abstract noun। For example, honesty is the best policy, तो honesty here is, honesty is a abstract noun. Health is wealth, here health is a abstract noun. It's clear to you that honesty and health is a abstract noun. Abstract noun can't be touched, smelt, heard and tasted or seen. हम इन्हें देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, abstract noun. So nouns are proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. Students, now see more example. Proper noun and common noun. When we talk about book, only book, that is common. When we mention the name that Bible book, that Bible is a proper noun. Okay, here is city, city is a common noun. Okay, then when we say Mumbai, Mumbai is a proper, क्योंकि नेम हो गया ना बच्चों, तो नेम होते ही ये क्या बन गया, प्रॉपर। और यहाँ पे अगर मैं हिसार बोल दूं, सिटी का नेम क्या है, हिसार, तो हिसार इज अ प्रॉपर नाउन। ओके, यहाँ मैन, वुमेन, बॉय, गर्ल्स, दीज आर कॉमन नाउन, और यहाँ पे हम लिखते हैं मैन, राधा, श्याम, राम, तो ये क्या बन जाएंगे, प्रॉपर नाउन। ओके, तो आपको समझ में आया बच्चों, प्रॉपर और कॉमन नाउन में अंतर, डिफरेंस समझ में आया। स्टूडेंट्स, रिमेंबर वन थिंग मोर, दैट प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर। ओके, इफ इट कंटेन मोर देन वन वर्ड, ऑल द वर्ड्स बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। फॉर example, one name is Mohandas Karamchand Gandhi. Then Mohan M always capital, Karamchand Gandhi K capital and Gandhi G capital. So Mohandas Karamchand Gandhi, all letters are capital, first letter. Okay. Whenever the proper noun we will use in the middle of the sentence, द फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखने की है बच्चों, फर्स्ट लेटर सेंटेंस का ऑलवेज कैपिटल आता है, लेकिन अगर कॉमन नाउन सेंटेंस के बीच में यूज होता है तो यहाँ पे जो लेटर्स हैं वो हमेशा स्मॉल आएंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के हमेशा कैपिटल में आपको मिलेंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन आपको अभी भी क्लियर तो हो ही गया है कि कॉमन, जिस चीज़ का नेम मेंशन नहीं होता पर्टिकुलर, तो वो क्या होते हैं, कॉमन नाउन, और जिनके नेम मेंशन हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन इज कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, अ हर्ड ऑफ डियर्स, क्लस्टर ऑफ स्टार्स एंड क्राउड इन सिटी। देन क्राउड, क्लस्टर और हर्ड, ये क्या है, कोलेक्टिव नाउन है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मैंने आपको बताया, वुड, आयरन, मिल्क, ऑयल, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, मटेरियल नाउन कहलाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, चाइल्डहुड, पॉवर्टी, स्टेट है,
आपको स्टेट दिखाती है, अवस्था बता रहे हैं, तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाते हैं। लाफ्टर, साइट, एक्शन है, एक्शन दिखा रही हैं आपको, तो ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी और हाइट, दैट इज क्वालिटी ऑफ अ पर्सन, दैट इज ऑल्सो अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमेशा स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि कॉमन नाउन है या अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को क्लियर करें अपने। कॉमन नाउन किंग, किंग इज अ कॉमन नाउन, ओके, क्योंकि किंग का कोई नेम नहीं है, ये प्रॉपर तो है नहीं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन कब बन जाता है, जब किंगशिप, ओके, किंगशिप उसका साम्राज्य हो गया है, तो यहाँ पे ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है। फ्रेंड, फ्रेंड एक कॉमन नाउन है, क्योंकि नेम नहीं है फ्रेंड का, तो नेम हो जाता तो प्रॉपर हो जाता। और यहाँ पे फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप यानी मित्र है यहाँ पे, और ये मित्रता बन गई है, तो मित्रता इज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कैप्टन, कप्तान होता है, टीम का कैप्टन होता है, तो दैट इज कॉमन नाउन, नेम नहीं है। और चाइल्ड, चाइल्ड भी यहाँ बच्चा, तो किसी इसका नेम नहीं है, तो ये भी कॉमन नाउन है, लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन कब बन जाता है, तो कैप्टन का कैप्टेंसी और चाइल्ड का चाइल्डहुड। एडजेक्टिव कब अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं, एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। कोल्ड इज अ एडजेक्टिव, और ये अब्स्ट्रैक्ट कब बन जाते हैं, जब इसके कोल्डनेस, ओके, प्राउड, प्राइड। हैप्पी एडजेक्टिव है, और ये हैप्पीनेस बन के अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ब्रेव एडजेक्टिव है, और ये क्या, जब ब्रेवरी आते ही क्या बन जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे वर्ब है, वो कब अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं, जब प्लीज, प्लीज आपका वर्ब है, फ्री आपका वर्ब है, ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्लेजर और फ्रीडम, तो ये क्या बन जाएंगे, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएंगे। प्रोटेक्ट, प्रोटेक्शन, सर्व, सर्विस, तो ये सर्विस, प्रोटेक्शन, प्लेजर, फ्रीडम, ये क्या बन जाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। ये आपको हमेशा क्लियर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कोलेक्टिव नाउन, material noun, abstract noun. Okay? Okay, students? Bye.